हाउ टू ग्रो टॉलर। टॉल होना बहुत ही आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, मैं जितने भी लड़के हैं, सब जितने भी हैं, 100% जहाँ तक मुझे लगता है सब लोगों को ऑब्सेशन है 6 फीट होने का, यानी कि 6 फुट का होने का। तो इसमें कोई गलत भी बात नहीं है। 6 फुट यानी हाइट जिसकी टॉल रहती है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो हाइट मेजर रोल प्ले करती है आपके ऑल ओवर लुक्स में, आपके ऑल ओवर पर्सनैलिटी में, कॉन्फिडेंस में। अगर तुम्हारा हाइट ज़्यादा है, मैं कि अगर एवरेज की तुलना में अगर तुम सपोज कहीं पर खड़े हो और वहाँ पे तुम सबसे लंबे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ये हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। बात करें कि हाइट बढ़ाएं कैसे, यूट्यूब पर तो ढेर सारी वीडियो हम लोगों ने देखी हुई है कि ये कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, हार्मोन इंजेक्ट कर लो हाइट बढ़ जाएगी, सो जाओ हाइट बढ़ जाएगी। तो देखो, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। यूट्यूब पर जितने भी आपको वीडियो दिखेगी, 95% जितनी वीडियो है सब फजूल की बातें ही सिर्फ करती है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। हाँ, बाकी जो 5% वीडियो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वहाँ पर वो सब काम आएगी। मैं उन्हीं सब वीडियो का यहाँ पर मैं कि कुछ बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो आपको बिल्कुल काम आनी ही आनी है, और आप बस इसको अगर फॉलो कर लिए। मगर हाँ, मैं एक और बात बताता हूँ, तुम्हें इसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ बहुत दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जो कि होने में बहुत टाइम टेकिंग लेता है। किसी को अगर मान लो कोई मेहनत मार रहा 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, तो अभी तक उसको रिजल्ट नहीं मिला। और कोई क्या होता है जिसके बहुत ही अच्छे होते हैं ग्रोथ प्लेट्स जो कि खुले हुए रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उनके 2 महीने 1 महीने में रिजल्ट मिलने लग जाता है। मगर हाँ, जो मेहनत मार रहा उसको रिजल्ट मिलेगा, मगर उसको टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो देखो, सिंपल सी बात है, नंबर 1 जो चीज़ है वो है तुम्हारी स्लीप। तुम्हें स्लीप को प्रायोरिटाइज हमेशा के लिए करना है। स्लीप तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, तुम्हारी डेवलपमेंट को भी इंक्रीज़ करता है। बहुत ही अच्छे से तुम डेवलप्ड हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा, तुम्हारा जो रिस्ट है वो डेवलप होगा, ये सब चीज़ें डेवलप होगी। स्लीप तुम्हें लेनी है 8 से 9 घंटे की ये मिनिमम स्लीप है। सॉरी, मिनिमम स्लीप तुम्हारी 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, और मैक्सिमम तुम्हारी 12 घंटे तक जाने चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा 12 घंटा सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप का साउंड करता है, तो यानी तुम 9-10 घंटे या फिर 8-9 घंटे सो सकते हो। ये तुम मान के चलो, बस तुम्हें इतना सोना। और ये नहीं कि बस मैं बेड पे लेटे हो उसको काउंट नहीं करना, तुम पूरे डीप स्लीप में हो उसे काउंट करना। यानी कि तुम्हें लगभग 10 घंटे ही सोने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मान लो 1 घंटे तुम्हें पलंग पे ही लेटे रहा, और फिर उसका 1 घंटे बाद तुम्हें नींद आई, फिर तुम अलग से 9 घंटे सोए। और बीच में बिल्कुल भी नींद नहीं टूटनी चाहिए, मगर टूट गई तो ये तुम्हारा होता है मैं कि ये नॉर्मल है, टूट जाती है, मगर ऐसे नहीं टूटनी चाहिए। तो ये होती है स्लीप। पहली नंबर पे होती है स्लीप, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरे पे आती है डाइट। डाइट एक ऐसा अहम रोल प्ले करता है तुम्हारी और परफॉर्मेंस हर चीज़ में। अगर तुम्हारा डाइट अच्छा है तो तुम हर चीज़ में फोड़ोगे। तुम्हें डिप्रेशन कम आएगा, मैं कम के तुम्हें डिप्रेशन ना के बराबर आएगा। तुम्हें एनजाइटी नहीं होगी, तुम अच्छा फील करोगे, तुम्हारा ब्रेन अच्छा से फंक्शन करेगा, तुम हर काम अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, सिंपल सा मैं एक बता देता हूँ आपको प्रोटीन अपने डाइट में सबसे ज़्यादा रखनी है। जी हाँ, प्रोटीन। और तुम्हारा वेट 60 kg है तो तुम 60 ग्राम प्रोटीन खाओ। अगर तुम्हारा 70 kg 70 ग्राम प्रोटीन खाओ। 50 kg तो 50 ग्राम प्रोटीन खाओ, मगर खाओ। तुम्हें वो भी ऐसी वैसी प्रोटीन नहीं, बिल्कुल हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन, जो कि शरीर में बहुत जल्दी लग जाए। जैसे कि फॉर सपोज मैं बता दूं, हो जाता है प्रोटीन पाउडर, यानी कि जो हम लोग कहते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन लेना बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, जो कि क्लीन प्रोटीन सोर्स है। ज़्यादा कैलोरीज नहीं रहेगी, बस इसमें क्लीन प्रोटीन आपको मिलेगा, वे प्रोटीन है। और फिर दूसरे आते हैं ये एग्स हुए, फिश हुआ, मिल्क हुआ, ठीक है। तो ये सब की प्रोटीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल एब्जॉर्ब होती है बहुत अच्छे तरीके से। और हाँ, अब बात करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे भाई दाल चावल में तो प्रोटीन होती है। दाल चावल वाली प्रोटीन तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है। तो प्लीज़ दाल चावल कम करो, उसमें कार्ब्स होता है। दाल चावल ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। प्रोटीन के साथ तुम्हारे वाइटामिन सब कुछ पूरे होने चाहिए। विटामिन सी हुआ, विटामिन डी। ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन विटामिन डी की कमी के कारण, तुम धूप लो, सनलाइट लो, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फिर हाइट को भी बढ़ाता है, तो यानी कि तुम्हारा मुनाफा है। तुम विटामिन डी लोगे तो तुम्हारी जो हड्डियाँ रहेगी वो स्ट्रांग होगी। तो ये सब वही सप्लीमेंट की जो डाइट पे आ जाता है। ये सब दूध सबसे ज़्यादा पियो, क्योंकि अगर तुम नॉर्मली देखो तो इंडिया में
इंडिया में अभी इस वक्त सबसे लंबे लंबे लोग किस स्टेट में रहते हैं? ऑब्वियसली हरियाणा पंजाब में। और हरियाणा पंजाब में ज़्यादा क्यों क्या पीते हैं? दूध, लस्सी, ये सब पिया जाता है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चालू कर दो, 2 ग्लास दिन के पियो, बस ज़्यादा इनफ है ये। और हाँ, नंबर तीसरी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एक्सरसाइजेस। अब यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस मिलेगी कि स्ट्रेच कर लो तो ऐसे कर लो, ताड़ासन कर लो। भले ये सबसे हाइट बढ़ती है, मगर स्ट्रेचिंग से आपको बस 1-2 इंच का ही फ़ायदा मिलेगा। और जो एक्सरसाइजेज, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताऊँ, मैं बस आपको सिंपल एक एक्सरसाइज बताऊँगा। ओबियस तुम्हें इसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करना, और तुम इसे अच्छे से फॉलो करने लग गए, सही में बताओ 2-3 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखना है। अभी मैं भी नहीं कहूँ, क्योंकि मेरा रमज़ान चल रहा है, रमज़ान जैसी कंप्लीट होगा मैं भी इस एक्सरसाइज को करना चालू कर दूंगा। तो ये सिंपल है, स्प्रिंटिंग। जी हाँ, स्प्रिंटिंग, रनिंग भी नहीं, स्प्रिंटिंग। बस तुम्हें स्प्रिंट मारना है, 100 मीटर के स्प्रिंट हुए, कितने भी हो, मारते रहो लगातार। मगर मैं इसको स्प्रिंट पूरा मारो। स्प्रिंटिंग करने से क्या होता है कि तुम्हारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो 2000% तक बढ़ जाता है। 2200% इतना कुछ बढ़ जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जी हाँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और स्लीप में भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलता है। अब देखो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो तुम्हारा हाइट बढ़ने का चांस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्मोन निकल रहा है ग्रोथ का, तो इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। स्प्रिंटिंग का मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। स्प्रिंटिंग जो है तुम्हें वीक में 3 से 4 ही दिन करनी है, और जो बाकी के दिन है उसमें छोड़ देना। क्योंकि स्प्रिंटिंग अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा तुम डेली मारने लग जाओगे स्प्रिंट, तो तुम्हारा हाइट स्टक भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करो और तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस है। अगर तुम अभी तुम्हारी एज में कि 13 से लेकर के 20 के अंदर अंदर तक है, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस है। और हाँ, मैं कुछ आप कोई भी नशे नहीं करने, बस इतना जान लो, नशे से दूर हो, नशे बहुत खराब चीज़ है। तब तक मैं चलता हूँ। अगर आपको ज़्यादा से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मैं चलता हूँ, तब तक ये दोनों भी बच्चा।